हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय हिंद पर। तो दोस्तों, इजराइल ने ऑफिशियली तौर पर हमास को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल हमास के सभी आतंकियों को जहन्नुम तक नहीं भेज देता, तब तक इजराइल के हमले ऐसे ही चालू रहेंगे। दोस्तों, हमास के आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेटों से हमला किया था, जिसमें 7 इजरायली लोग मारे गए थे, जिसमें भारत के केरल राज्य की एक नर्स भी शामिल थी। जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी पर ज़बरदस्त एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें 65 फिलिस्तीनियों को मार गिराया गया था, जिसमें हमास के आतंकियों के टॉप लीडर भी शामिल थे। दोस्तों, इस एयर स्ट्राइक के बाद इजराइल ने इन टॉप आतंकी कमांडरों की फ़ोटो भी जाहिर की थी और बयान दिया था कि अब ये आतंकी कभी भी इजराइल के लोगों का खून नहीं बहा पाएंगे, क्योंकि इजराइल की सेना ने इन्हें हमेशा के लिए शांत कर दिया है। दोस्तों, इस खूनी संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात भी की थी कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द रोका जाए ताकि शांति कायम हो सके। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बात भी दुनिया के सामने साफ कर दी थी कि इजराइल को पूरा हक है कि वो दुश्मन मुल्क के हमलों से अपनी रक्षा कर सकता है और उसको कड़े से कड़ा जवाब दे सकता है। अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा है और अगर इजराइल पे कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है तो अमेरिका इजराइल का पूरा साथ देगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इजराइल भारत का एक ऐसा मित्र है जो हर परिस्थिति में भारत का साथ देता आया है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी इजराइल भारत को हर संभव मदद देता आ रहा है। तो ऐसे में क्या भारत का फ़र्ज नहीं बनता कि वो अपने मित्र इजराइल को अपना समर्थन दे? हालांकि भारत की तरफ से इजराइल पर होने वाले रॉकेट हमले की निंदा की गई है, पर फिर भी भारत और इजराइल के रिश्ते जितने मजबूत हैं, उसके लिए सिर्फ इतना समर्थन काफ़ी नहीं है, बल्कि भारत को इस समय इजराइल को हर संभव मदद देने का आश्वासन देना चाहिए, ताकि इजराइल को भी पता चले कि भारत भी इजराइल की मित्रता निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, अगर दूसरे मुल्क इजराइल पर हमले की धमकी देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान और तुर्की, तो भारत को भी ये साफ कर देना चाहिए कि अगर इजराइल पर कोई देश हमला करेगा तो उसे भारत पर हमला समझा जाएगा और ऐसा कड़ा जवाब दिया जाएगा जिसकी उम्मीद किसी ने भारत से नहीं की होगी। दोस्तों, भारत सरकार को शायद अभी ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कड़ा बयान जारी करने की ज़रूरत है, पर अगर इजराइल को चारों तरफ से घेरा जाता है तो भारत इस बार किसी भी मुल्क को नहीं बख्शेगा और दुनिया भारत का बहुत ही भयानक रूप देखेगी। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की की धमकियों के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है और इजराइल के दुश्मन मुल्कों की हर हरकत पर नज़र भी रख रही है। अगर कोई भी दुश्मन इजराइल के खिलाफ षड्यंत्र करता है तो मोसाद पहले ही इजरायली सरकार को सावधान कर देगी ताकि किसी भी हमले से बचने का इंतजाम किया जा सके। दोस्तों, अगर पाकिस्तान ने इजराइल पे कोई हमला करने की कोशिश की तो इजराइल तो इस हमले को संभाल लेगा, क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर इसके बाद जो हमला इजराइल करेगा उसे संभालने की औकात पाकिस्तान की नहीं है। वैसे तो अभी पाकिस्तान के पास खाने के भी लाले पड़े हुए हैं और अगर इस पर पाकिस्तान को इजराइल के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा, क्योंकि इजराइल भारत जैसा शांत देश नहीं है, बल्कि इजराइल ऐसा देश है जो एक मौत का बदला 10 लोगों को मारकर लेता है। इसलिए पाकिस्तान इजराइल को भारत समझने की भूल बिल्कुल भी ना करे। दोस्तों, इस संघर्ष के चलते इजराइल में यहूदी और मुस्लिम समुदाय के बीच काफ़ी झगड़े बढ़ रहे हैं, जिसको सैन्य बल द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। और इजरायली सरकार ने कहा है कि हम अपने देश में फैली अराजकता और सीमा पर होने वाले हमलों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं। तो दोस्तों, अगर दूसरे मुल्क इजराइल को घेरने की कोशिश करते हैं तो इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इस लड़ाई पर नई अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।